नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। नेपाल भारत के रिश्ते सदियों बाद कड़वे हुए हैं और इसलिए बेटी रोटी के रिश्ते में दरार आई है, क्योंकि नेपाल के पीएम अपनी महत्वाकांक्षा के लिए नेपाल को खतरे में डाल रहे हैं और भारत से रिश्ते खराब कर चीन की गोद में बैठ गए हैं और चीन जो कह रहा है वही कर रहे हैं। उसके बाद जब उनको अकल आई तो थोड़ा भारत के साथ रिश्ते पटरी पर आने लगे। इसी बीच रॉ प्रमुख नेपाल के दौरे पर गए। उसके बाद जनरल नरवणे नेपाल पहुंचे और समझाया कि आपके रिश्ते किसके साथ आगे अच्छे रहेंगे और आपका हित किसके साथ है। इसके बाद बड़े भाई की हैसियत से समझाने की बारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की थी और सीडीएस ने बड़े ही शानदार तरीके से बड़े भाई की हैसियत से अपने छोटे भाई नेपाल को समझाया। पहले क्या कहा सीडीएस बिपिन रावत ने, आप ये सुनिए। कैनवस एंड स्प्रेड ऑफ कोऑपरेशन, friendship and people contact between the two nations of India and Nepal are deep and extensive. But in the present age, Nepal is also opening up to other nations, including China, based on its independent foreign policy. Here I would like to stress on the fact that India's goodwill comes with no strings attached. Nepal is free to exercise its choices in international affairs, but it should stay vigilant and learn maybe some cases from Sri Lanka and other nations which have also signed agreements with other international countries in the region. On the other hand, it is necessary to strengthen the existing relationship further for the peace and prosperity of the people of both countries who are already inseparable in every way. We must stand with the spirit of our bilateral relations. Ladies and gentlemen, and finally to conclude, I would like to reiterate once again that the relations between India and Nepal are unique and have been existing for centuries. तो सुना आपने जनरल रावत ने किस तरह से नेपाल को अपना समझ के पूरी बात समझाई। भाई, भारत की सद्भावना किसी डोर से नहीं जुड़ी है और नेपाल अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्र तौर पर कार्य कर सकता है। उसे श्रीलंका और उन अन्य देशों से सीखते हुए सतर्क रहना चाहिए। जनरल बिपिन रावत ने आगे कहा कि नेपाल को दूसरे देशों से सीखना चाहिए जिन्होंने इस क्षेत्र के अन्य देशों के साथ भी समझौते किए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इशारों इशारों में नाम लेकर सीडीएस ने क्या कहा और किस तरह से समझाया कि भाई, अपने पड़ोसी देशों को देख लो कि चीन ने उनके साथ क्या किया है। इसलिए हमसे आपके सदियों पुराने रिश्ते हैं और आप हमें जानते हैं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप चीन के पास गए तो वो आपकी जमीन, आपका देश सब कुछ छीन लेगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सावधान हो जाओ। हमारा काम समझाना है, बाकी नहीं माने तो आपका भी वही हाल होगा जो बाकी देशों का हुआ। समझना ना समझना आपकी मर्जी।